काबिलियत की पहचान। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बागीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बागीचे की तारीफ करते। गुलाब के पेड़ पे लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे। पर जब काफी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं, और ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में बड़ी जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बागीचे के पेड़ पौधे तहस-नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर गिरकर निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी कि तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए अपनी ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूँ। मित्रों, ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियाँ दी हैं। कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है। खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। राजा की 3 सीखें। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता
हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो, अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।